प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा में। पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सब यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा साउंड चेक कर लेते हैं, ओके है कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। साउंड ओके है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें सुंदर सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया, आज का दिन को देखने के लिए अनुग्रह किया। ओ प्रभु, जिंदों के जन्म में जिंदा रखा और एक दिन अपने खाते में जोड़ दिया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। दाल परमेश्वर, आज का बाइबल अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं। हम लोग के बीच में आइए प्रभु, आपकी उपस्थिति को दीजिए, सभी को आशीष का कारण बने। जितने ऑनलाइन देखेंगे तेरे दादा से छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु, हर एक का जीवन में तेरा आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरा दया, तेरा कृपा होने पाए। दाल परमेश्वर, मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। तू मुझे में होकर बातें कर, तू मुझे लीड कर, तू मुझे अगुवाई कर। पवित्र आत्मा तुम्हारा गुरु, तुम्हारा टीचर बनो। अब तक संभाला प्रभु, आगे भी अगुवाई कर, नेट को भी तेरे नियंत्रण में रखना। सारे आदर और महिमा आपको देते प्रार्थना आपके पुत्र उद्धार करता है यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आई परमेश्वर के महिमा के लिए एक दो गीतों को गाएंगे, प्रभु का स्तुति करेंगे, उसका महिमा करेंगे, उसका प्रशंसा करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ यीशु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ यीशु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ यीशु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ यीशु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। नया दिन दिखलाया है धन्य राजा, अब तक संभाला है धन्य राजा। नया दिन दिखलाया है धन्य राजा, अब तक संभाला है धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ यीशु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ यीशु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। शरण स्थान गढ़ है मेरा अन्य राजा, आराम शांति देता है धन्य राजा। शरण स्थान गढ़ है मेरा धन्य राजा, आराम शांति देता है धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ यीशु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ यीशु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। मुझको उठाया है धन्य राजा, चंगा किया है धन्य राजा। मुझको उठाया है धन्य राजा, चंगा किया है धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता हूँ यीशु।
धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता हूँ यीशु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। मेरा तो मित्र बना धन्य राजा, माता का प्यार दिया धन्य राजा। मेरा तो मित्र बना धन्य राजा, माता का प्यार दिया धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता हूँ यीशु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता हूँ यीशु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। सुंदर दिन को दिखलाया, सुंदर जीवन को दिया है, इसलिए हम उसका धन्यवाद कर सोचा, उस टाइम को चंगा किया है। वो हमारा हर परिस्थिति में हमारा मित्र, हमारा बंधु बनकर हमारा सहायता मदद किया, इसलिए इस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, क्योंकि वो राजाओं का राजा, वो प्रभु का प्रभु। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी, महिमा, धन्यवाद ईश्वर। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। कहाँ जाऊं किधर जाऊं, हर स्थान में विराज है। यीशु नाम में मेरा शांति है, यीशु नाम में मेरा मुक्ति है। कहाँ जाऊं किधर जाऊं, हर स्थान में विराज है। यीशु नाम में मेरा मुक्ति है, यीशु नाम में मेरा शांति है। मेरा जीवन का सोता तू ही है, सारे पृथ्वी का मालिक तू ही है। मेरा जीवन का सोता तू ही है, सारे पृथ्वी का मालिक तू ही है। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। मेरे सारे गुनाहों को वो अपना क्रूस पर वो ले लिया। अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मेरे सारे गुनाहों को वो अपना क्रूस पर वो ले लिया। अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा,
नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा। वो जीवित परमेश्वर है, जिंदा खुदा है। वो मृतकों का परमेश्वर नहीं, वो जीवितों का परमेश्वर है। वो कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ आज से 2025 साल पहले और अपने आप को बलिदान किया। उसको मारा गया, गाड़ी का तीसरे दिन में वो जी उठा और पिता के दाहिने ओर जाकर अभी बैठा है और हम सब के लिए वो निवेदन करता है। वो जीवित परमेश्वर का हम आराधना कर रहे हैं। तो वह ने हमें आराधना में अगुवाई किया, इसलिए हम उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम उसके वचन की ओर जाएंगे। जो आज का ध्यान का विषय है कि यीशु मसीह का क्रूस की कथा, 7 क्रूस की कथा। 7 क्रूस में यीशु मसीह जो वाणी बोले थे, जो वचन बोले थे, आज उसी के विषय में हम ध्यान कर रहे हैं। हम पहला वाणी के बारे में जिक्र कर चुके हैं। यीशु मसीह का पहला क्रूस कथा जो कि था कि हे पिता ये क्या कर रहे हैं, इनको तू माफ कर दे। क्षमा के बारे में यीशु मसीह उस क्रूस पर सारे मानव जाति को क्षमा किया। तो आज हम देखेंगे दूसरा वाणी, दूसरा क्रूस की कथा। वचन में लिखता है, पहला कोरिन्थियों का 1:18 लिखता है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है, सामर्थ की बातें हैं, शक्ति की बातें हैं। तो इसलिए जो क्रूस की कथा को नहीं जानता है वो मूर्ख है। लोग बोलते हैं कि 3 किलो में यीशु मसीह को लटका दिया गया, वो कुछ करने नहीं पाया, वह जगत का उद्धार, अगर वो प्रभु है, वो परमेश्वर है, तो अपने आप को क्यों नहीं बचाया। मेरे प्रियो, अपने आप को क्यों नहीं बचाया, इसको जानना बहुत जरूरी है। ये नहीं जानने के चलते आज लोग मूर्ख हैं। बाइबल को पढ़िए, वचन को जब अब तक नहीं जानोगे, वचन को नहीं पढ़ोगे मेरे प्रियो, तो आप यीशु मसीह के बारे में जान नहीं पाओगे। यीशु मसीह कौन है? वो जिंदा खुदा है, उद्धार करता है, वो मुक्तिदाता है। सारे मानव जाति के बलिदान के लिए यीशु मसीह जगत में आया। आइए हम देखते हैं कि यीशु मसीह को जब क्रूस पर लटकाया गया था, उनका दूसरा वाणी क्या बोलते हैं, हम उसको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार को हम निकालेंगे। लूका रचित समाचार उसका 23 अध्याय को निकालेंगे। लूका उसका 23 अध्याय, और अगर हम उसका पढ़ाई करेंगे 39 से लेके हम पढ़ाई करेंगे 43। लिखता है, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उससे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये 43 लूका अध्याय 23 उसका 43 हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा उस चोर से। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु मसीह का ये द्वितीय वाणी है, दूसरा वाणी है, दूसरा क्रूस की कथा। पहला क्रूस की कथा था, पिता ये क्या कर रहे हैं, इनको पता नहीं, इनको माफ कर दें। प्रभु यीशु मसीह सबको माफ कर दिया। लेकिन दूसरा वाणी हम देखते हैं कि 2 चोर को यीशु मसीह के दाएं और बाएं ओर लटकाया गया। जब यीशु मसीह का जब उसको पकड़ा गया, जब उसका न्याय हो रहा था, तो ये चोर भी उनके साथ में थे। ये 2 चोर भी उनके साथ में थे। उनके साथ हम देखते हैं बरअब्बा का भी न्याय हुआ। यीशु मसीह के बदले बरअब्बा को छोड़ दिया गया। नियम था कि उस समय एक जन को छोड़ा जाएगा और एक जन को दंड दिया जाएगा, लेकिन निर्दोष यीशु मसीह था। यीशु मसीह का न्याय जब हुआ तो वो निर्दोष था। तो बरअब्बा एक दोषी था, एक डाकू था, उसको यीशु मसीह के बदले छुड़ा गया। ये सब डिमांड था लोगों का।
फारसी शादी के लोगों ने और भी जितने भी वहां पर प्रजा थे, महायाजक थे, कैफा थे, सब इनका सब इच्छा था कि बराबा को निकाल जाए, इसको यीशु मसीह को चढ़ाया जाए। तो हम देखते हैं मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह का न्याय हो रहा था पिलातुस के पास, हेरोदेस के पास, 3 अदालत में जब न्याय हो रहा, तब यीशु मसीह का जांच किया गया। तब पिलातुस ने बोला मैं इसको देख रहा हूं, 3 बार देखा पिलातुस, इसमें कोई दोष नहीं पाता। फिर भी लोग ने क्या किया, जबरदस्त बोला कि नहीं, इसको सूली पर चढ़ाओ, उसको क्रूस पर चढ़ाओ। तब पिलातुस ने अपने हाथ धो दिया, अब तुम जो करना करो। तब हम देखते हैं कि यीशु मसीह को जांचा गया, परखा गया, तब यीशु मसीह निर्दोष निकला, निष्पाप, कोई भी दोषी साबित नहीं किया, लेकिन लोग जबरदस्ती उसको क्या कर दिए, क्रूस पर लटकाए। तो उसी बीच में ये 2 चोर भी थे मेरे प्रिय। 2 चोर को यहां पर मौका मिला है उद्धार पाने के लिए। ईश्वर से बीच में लटका हुआ है, दाएं वाला एक चोर है, बाएं वाला एक चोर है। तो हम देखते हैं कि बाएं वाला चोर बोलता है तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो खुद को बचा और हमको भी बचा। तो ये चोर को भी मौका मिला था, ये चोर को भी मौका मिला था उद्धार पाने के लिए, मन परिवर्तन के लिए, लेकिन इसको मन परिवर्तन का कोई आवश्यकता नहीं। ये बोलता मुझे मन परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं है, मैं फिर से बचना चाहता हूं, फिर से वो जीवन जीना चाहता हूं, मैं जो जीवन जी रहा था संसार में। लेकिन ये चोर, दूसरा वाला चोर, जो कि दाहिने वाला चोर, बोलता है कि अरे तो ये मूर्खता का बात क्यों करता है, हमको तो न्याय के अनुसार हमें दंड मिल रहा है, हमने जो गुनाह किया था, हमने जो पाप किया था, उसी के हिसाब से हमें दंड मिल रहा है, ये तो कुछ भी नहीं किया है। और उसके बाद वो यीशु से निवेदन कर रहा है कि हे यीशु, तू भी अपने राज्य में आएगा तो मेरा शुद्धि लेना। तब यीशु मसीह ने बोला आज ही तू मेरे साथ में स्वर्गलोक में होगा। ये यीशु मसीह का वायदा है मेरे प्रियो, और जिसमें से जो वायदा किया है वो वायदा पूरा किया। हम देखते हैं जब यूहन्ना 14 अध्याय को हम जब पढ़ाई करते हैं मेरे प्रियो, कि तुम्हारा हृदय व्याकुल ना रहे, मेरे परमेश्वर मुझ पर भरोसा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। तो घर तैयार हो जाएगा, फिर आऊंगा, तुम सबको लेके जाऊंगा। ये भी एक वायदा था और वो वायदा पूरा होने वाला है मेरे प्रियो। और ये जो वायदा चोर के साथ किया गया कि आज ही तू मेरे साथ में स्वर्ग लोक में होगा, सही मायने में यीशु मसीह जो कहा था वो पूरा किया। तो आज का जो ध्यान का विषय, जो वायदा प्रभु यीशु मसीह हम चोर के जीवन में किया, वो वायदा आज हमारा जीवन में भी यीशु मसीह करता है। अगर हम उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे, मन परिवर्तन करेंगे। यहाँ पर 2 चोरों में से एक चोर मन परिवर्तन किया, अपना मन फिराया पापों से। एक चोर कुछ ही पल यीशु मसीह के साथ में था, और उसी पल में यीशु मसीह को जान लिया कि ये उद्धार करता। पहला चीज जो विश्वास किया कि यही वो परमेश्वर है, यही वो सृष्टि करता है। वचन में लिखता है कि जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, वो लज्जित नहीं होगा। चोर ने विश्वास किया, दाएं वाला चोर विश्वास किया, बाएं वाला नहीं, दाएं वाला चोर विश्वास किया कि यही सृष्टि करता है, यीशु मसीह उद्धार करता है, ये शांति देने वाला, इसका एक राज्य है। इसलिए तो बोला तू अपने राज्य में जब आएगा तो मेरा शुद्धि लेना। वो अपने पापों को माना, सेकंड में अपने पापों को अंगीकार किया, अपने पापों को मान लिया मेरे प्रियो, और यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता में ग्रहण किया। यही मुझे उद्धार दे सकता है और कोई उद्धार नहीं दे सकता है। क्योंकि मेरे प्रियो कुछ पल जो यीशु मसीह के साथ में 2 चोर थे, लेकिन 2 चोर में से एक चोर जान लिया। कैसे जान लिया मेरे प्रियो? ना ये यीशु मसीह के साथ कोई टीचिंग में था, ना सफर में था, ना संगति में था, ना कोई कलीसिया में था, ना इसको कोई टीचिंग दिया है, ना इसको कोई शिक्षा दिया है। लेकिन इसके जीवन में इसको कैसे मालूम हुआ मेरे प्रियो कि यही उद्धार करता है? एक वचन को याद कीजिएगा, मत्ती 16 अध्याय में जब चेलों को यीशु मसीह बोल रहा था कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तुम क्या कहते हो। अगर हम मत्ती 16 अध्याय को निकालेंगे, मत्ती 16 अध्याय, और हम उसका अगर 13 पद से पढ़ाई करेंगे, लिखता है यीशु कैसरिया फिलिपियों के देशों में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो योना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे सिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो।
चोर को भी मेरे प्रिय, जब भी यीशु मसीह के साथ में चोर था कुछ पल के लिए, तो यीशु मसीह चोर जब यीशु मसीह को विश्वास किया, यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता में विश्वास किया, यही परमेश्वर का पुत्र है, तो परमेश्वर का आत्मा उस चोर में वो प्रकाशन को दिया कि यही उद्धार करता है। लेकिन दूसरा चोर पर प्रकाशन क्यों नहीं आया? क्योंकि दूसरा चोर सांसारिक बातों को ज्यादा ध्यान करता था। मेरे प्रिय, अगर हम सांसारिक बातों को ज्यादा ध्यान करेंगे तो आत्मिक बातें हमारा जीवन में प्रकाशन नहीं आएगा। जब चेलों से पूछने लगा कि यीशु मसीह कि तो लोग मुझे क्या कहते, तुम कहते हो? कोई बोलता भविष्य वक्ता, कोई बोलता कि रीमा भविष्य वक्ता, कोई बोलता वो फलाना भविष्य वक्ता। लेकिन पतरस बोलता है कि प्रभु तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह हो, मतलब उद्धार करता हो, तू अभिषिक्त है। तब यीशु मसीह ने बोला कि मांस और लोगों ने प्रकट नहीं किया, मेरे पिता स्वर्गीय पिता ने तुझे ये बात प्रकट किया। इसी प्रकार परमेश्वर का जो आत्मा, परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा इस चोर के जीवन में प्रकट किया कि ये उद्धार करता है। इसलिए इसने विश्वास किया। क्या है विश्वास? मेरे प्रियो, रोमियो का अध्याय अगर 10 को अगर निकालेंगे, रोमियो अध्याय 10, रोमियो अध्याय 10 और 10 से अगर पढ़ाई 9 से अगर पढ़ाई करेंगे, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मेरे प्रिय, ये चोर के जीवन में परमेश्वर का जो रिवील हुआ, जो प्रकाशन हुआ, अद्भुत प्रकाशन, इसको ये क्या बोला? प्रभु तू अपने राज्य में जब आएगा, क्या बोला? तो राज्य में तू आएगा। इसका मतलब है उसको पता था कि इसमें से मरने के बाद भी वो जिंदा हो जाएगा और फिर से वह राज्य, एक नया राज्य उसका आएगा। यही बात को परमेश्वर ने उस चोर के जीवन में प्रकाशन दिया। लेकिन दूसरा चोर, जो पहला वाला चोर बोला तू अगर परमेश्वर का पुत्र है, खुद को बचा और हमको भी बचा, मतलब वो चोर का सांसारिक बात है, खाली सांसारिक बात है, पृथ्वी की बात है। फिर से आके पृथ्वी में वही काम करेगा, उसका वही इच्छा है। आज भी ऐसे लोग हैं मेरे प्रिय, आज भी दो तरह का मसीह हैं, खाली सांसारिक बातों में फंसे हुए हैं, लेकिन आत्मिक बातों को ध्यान नहीं देते हैं, जो कि अनंत जीवन की बात है। इसलिए लिखा गया, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वाले के लिए क्या है? सामर्थ्य की बातें हैं। तो ये चोर के जीवन में परमेश्वर ने प्रकाशन दे दिया। उसका झील था, उसका एक इच्छा था, उसका वो लालायित हो गया, अपने पापों को माना। मेरे प्रियो, वो गुनाह किया है, हमने गुनाह किए हैं, ये तो निष्पाप है, ये तो निर्दोष है, क्योंकि वो जीवन शैली को देखा था। उस कुछ ही पल में यीशु मसीह का बैकग्राउंड को देखा, यीशु मसीह का चरित्र को देखा, उसका क्वालिटी को देखा, जाने लगा कि यही उद्धार करता है। कहीं ना कहीं वो चोर भी ढूंढता रहेगा असली परमेश्वर को। मेरे प्रियो, जिंदगी भर चोरी किया था, बहुत प्रकार का ईश्वर के बारे में जानता था मेरे प्रियो, लेकिन ये जब यीशु मसीह के साथ में जब इसका एनकाउंटर हुआ, जब यीशु मसीह के साथ में रहा मेरे प्रियो, कुछ ही पल वो जेल में रहेगा, उस कैदी खाना में रहेगा, यीशु मसीह को जहां पर रखा गया था, उसको जब तराना होता रहेगा, चोर को भी उतरना होता रहेगा, उसी पल में यीशु मसीह को वो जान लिया, उसका कैरेक्टर के द्वारा, उसका स्वभाव के द्वारा, उसका बोली के द्वारा मेरे प्रियो। और चोर का जीवन बदल गया। जक्कई का जीवन कैसे बदल? जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहता था, जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहता, लेकिन यीशु मसीह उसके घर में आ गया मेरे प्रियो। आज जब यीशु मसीह को उसके घर में ले गया मेरे प्रियो, उसने बोला प्रभु मैं जो कुछ किया था, जो कुछ लूटा था, जो कुछ भी मैंने चोरी किया था, जो कुछ भी मैं जिससे जबरदस्ती लिया था, मैं 100 गुना लौटा दे रहा हूं, अपना आधा संपत्ति कांगाली को दे देता हूं। तब यीशु मसीह ने बोला आज इस घर में उद्धार आया है। तो उसी प्रकार चोर के जीवन में हम देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर पर रिवील किया, प्रकाश दिया कि यही उद्धार करता है, मैं जिसको ढूंढ रहा था। अपने पापों से तौबा किया, मन फिर आया मेरे प्रियो। और चोर को बोला, दूसरा तो उसका साथी को बोलता कि यार तुझे भय नहीं परमेश्वर का? इसके जीवन में डर था, भय था मेरे प्रियो। जब इसके जीवन में डर आया, भय आया मेरे प्रियो, वो जीना चाहता, मेरे को अनंत जीवन मिले, एक आस बोला, नहीं मुझे आशा है, भरोसा, मुझे अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन उसके लिए अपने अपने पापों का क्षमा के लिए, अपने पापों की क्षमा के लिए मांगना है, मन फिराना है। तब चोर ने मन फिराया मेरे प्रियो, विश्वास किया, जाने लगे यही उद्धार करता है। उद्धार करता का मतलब तो उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को क्या करेगा? अपने पापों से क्या करेगा? उद्धार देगा। चोर जाने लिया। लेकिन आज का डेट में हम 40 साल का मसीह हैं, 20 साल का मसीह हैं, 30 साल का मसीह हैं, लेकिन हम इस मसीह को अभी तक जान नहीं पाए और ये सांसारिक बात में फंसे हुए हैं। अभी तक हमारा पुराना स्वभाव मिटा नहीं है।
वचन में लिखता है कि तुम्हारा मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। रोमी 12 अध्याय उसका 2 पद। इसे तो परमेश्वर की भली भांति और सीधी इच्छा को अनुभव से मालूम कर दिया। जब चोर जानने के लिए कोशिश कर रहा है मेरे प्रिय, तब पवित्र आत्मा उसके जीवन में रिवील किया, परमेश्वर का प्रकाशन उसके जीवन में आया और बोला कि अरे तुझे डर नहीं है, भय नहीं है, अरे ये तो कुछ भी नहीं किया, निर्दोष है, ये निष्पाप है, इसके अंदर में कोई पाप नहीं है। ये जान ले कि यही उद्धार करता है और यही मुझे उद्धार कर सकता है और यही मुझे अनंत जीवन दे सकता है और यही मुझे स्वर्ग राज में ले सकता है। ये जान लिया, प्रभु ने प्रकाश कर दिया, परमेश्वर ने प्रकाशन दिया उसके जीवन में। तो आज अगर हम प्रभु को ढूंढेंगे, कोशिश करेंगे, उसके संग रहेंगे, जानने के लिए कोशिश करेंगे, यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है मेरे प्रिय, लिखा गया है। उसमें उसको जान लिया कि यही उद्धार करता है। और दूसरा चोर को भी वो मौका मिला था, लेकिन उस मौके का फायदा उठाने नहीं पाया। दूसरा चोर क्या बोल रहा है, तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो खुद को बचा, हमको भी बचा। मतलब उसके जीवन से शैतान बातें कर रहा है। शैतान उसको रिवील करने ही नहीं चाहता था। शैतान उसको, उसका आंख को अंधा बना दिया। जिस प्रकार शैतान आज सभी का आंख को अंधा बना दिया, प्राय लोगों का आंख को अंधा बना दिया। इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को में क्या पट्टी डाल दिया है, ताकि तेजों में सुसमाचार का प्रकाशन उनके जीवन में ना आने पाए। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। यही था क्रूस पर यीशु मसीह का दूसरा वाणी कि आज ही तू मेरे साथ में स्वर्ग लोक में होगा। इसका मतलब यीशु मसीह को सारा अधिकार मिला है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, वो आदि है और वो अंत है, वो अल्फा है और ओमेगा है। स्वर्ग का भी अधिकार है और पृथ्वी का भी अधिकार है। अगर हम उसी मत्ती 16 का अगर हम 19 पद, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। और जब हम देखते हैं कि चोर को जब यीशु मसीह ने बोला कि आज ही तू मेरे साथ में स्वर्ग में होगा, और कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह प्राण त्यागता है। 3 दिन और 3 रात मिट्टी के अंदर में रहता है। अच्छा, मरियम जब तीसरे दिन जी उठता है, जब तीसरे दिन जी उठता है, उसी समय मरियम मगदलिनी भोर भोर को गया था यीशु मसीह को मुलाकात करने के लिए, और वहां पर चिल्ला रहा है, मेरा यीशु को कौन ले लिया, मेरा यीशु को कौन ले लिया। यूहन्ना अगर 20 अध्याय को निकालेंगे, यूहन्ना 20 अध्याय और उसका 1 पद, सप्ताह के पहले दिन, यूहन्ना 20 अध्याय 1 पद, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो दौड़ी और समौन पतरस और उस दूसरे चेलों के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वो दूसरे चेले निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़े रहते, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़ गया। अगर नीचे अगर हम 11 पद से पढ़ाई करेंगे, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए एक सिरहाने और दूसरे के पैताने बैठे देखा, जहां यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा लिए गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। उसने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उसे इब्रानी में कहा, रबुनी, अर्थात हे गुरु। इसने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। अब यीशु मसीह लहू को लेकर अभी पिता के पास जाने वाला है। तो इसी समय मरियम उनका भेंट हो गया। जब मरियम जब छूने के लिए कोशिश कर रही, अभी मतलब छू, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, अभी मैं पिता के पास जाऊंगा, उसके बाद आऊंगा, मिलूंगा।
तो उसी समय के दौरान मेरे प्रिय क्या हुआ, तो यीशु मसीह ने उस चोर को लेकर सीधा चला गया पाताल में। वहां पर स्वर्गलोक था। अभी स्वर्गलोक कहां पर है? ऊपर में, पहले नीचे था। अगर धनी लाजार के बारे में आप ध्यान करोगे, धनी लाजार जब मर जाते हैं, धनी नरक में चला जाता है, लाजार अब्राहम की गोद में, मतलब नरक नीचे, ऊपर में स्वर्गलोक है, अब्राहम की गोद। तो धनी आंख उठाकर देखा, तो चोर को साथ में यीशु मसीह लेकर गया मेरे प्रियो उस स्वर्गलोक में। सबका कॉन्फिडेंस था, चोर तो बपतिस्मा ने लिया है, किस प्रकार उद्धार पाए। मेरे प्रियो उसका कंडीशन ऐसा था, लास्ट स्टेज में था, आखिरी मोमेंट में था। और आखिरी मोमेंट में अगर यीशु मसीह को जो व्यक्तिगत उद्धार का में अपने मुंह से अंगीकार करेगा, विश्वास से करेगा, तो उसका उद्धार हो जाएगा मेरे प्रियो। अगर आप आखिरी मोमेंट में आप मरने वाले हो, अंतिम समय आप जी रहे हो, आपका सांस उड़ने वाला, इसी समय आप यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता में ग्रहण करो, तो प्रभु आपको माफ करेगा, प्रभु आपको उद्धार करेगा। चोर का उद्धार हुआ मेरे प्रियो। यीशु मसीह को साथ में लेकर गया और साथ में लेकर स्वर्गलोक में रख दिया। जब साथ में लेकर गया होगा, दूत लोगों ने पर खड़े रहेंगे, तो छोड़, अगर अकेले जाता तो उसको रोक देते मेरे प्रियो। अरे तो तेरा बपतिस्मा अभी तक हुआ नहीं है, तो अभी मंडली में आया नहीं, तुम तो वचन सुना नहीं है, तुमको सारे फॉर्मेलिटी तो अभी तो पूरा किया नहीं, तो कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता है। इसलिए यीशु मसीह इसके साथ में गया, तू मेरे साथ स्वर्ग में जाएगा, बोला ना। यीशु मसीह उसके साथ में इसीलिए गया ताकि यीशु मसीह रहते हुए वो लोगों ने कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे, तो लोग आराम से एंट्री मारेगा। अगर आपके साथ में यीशु मसीह है, उसका वचन है, यीशु मसीह का साथ है, तुम मुझ में बना रहे, मैं तुम में बना रहूंगा, तुम जो चाहो पिता से मांगो तुम्हें मिल जाएगा। जो यीशु मसीह के साथ में था, यीशु मसीह उसको लेकर गया, ऐसा वायदा यीशु मसीह किया था मेरे प्रियो। वो अपना वायदा को कभी नहीं निभाया, तो इसीलिए चोर का उद्धार हुआ मेरे प्रियो। यही था कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में रहेगा। यीशु मसीह स्वर्गलोक में चोर को रखा, शैतान के साथ उसका लड़ाई हुआ, शैतान से सारे अधिकार को छीना, और यीशु मसीह क्या किया, वहां से स्वर्गलोक को ऊपर उठाया और पिता के पास जाकर वेदी में अपना लहू को बांध दिया। उसके बाद फिर से आया, अपने चेलों के साथ मुलाकात किया और 40 दिन इस दुनिया में था मेरे प्रियो। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। इसीलिए चोर का उद्धार हुआ। एक चोर को मौका मिला था, दोनों को मौका मिला था, लेकिन उसमें एक जन। यह क्या दर्शाता है? दर्शाता है कि नरक है और स्वर्ग भी है, न्याय है, दंड है, अनंत जीवन है, अनंत मृत्यु है, ज्योति और अंधकार है। और हम सब देखते हैं प्रभु ने अंधकार को ज्योति से अलग किया। शुरू से देखते हैं दो चीज, एक दुष्ट, एक आशीष का संतान, परमेश्वर का संतान, दुष्ट का संतान, एक आज्ञाकारी, एक अनाज्ञाकारी। जो उसका वचन में चलेगा, जो उसके वचन के अनुसार चलेगा, जिसका उसका इच्छा पर चलेगा, वही उद्धार पाएगा, उस राज्य में वही प्रवेश कर नहीं पाएगा। चोर को रिवील हो गया, प्रकाशन आ गया, अरे ये तो प्रभु है, ये तो उद्धार करता है, इसको तो मैं ढूंढ रहा था। इसलिए अपने प्रभु माना, अंगीकार किया, विश्वास किया। बपतिस्मा ले जाने से काफी नहीं है मेरे प्रिय। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अगर आप नहीं जाने हो, विश्वास अगर नहीं किए हो, तो आपका उद्धार नहीं हो सकता। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा। और जो विश्वास नहीं करेगा, अब तक वो दंड का पात्र हो चुका है। तो इसलिए चोर से हमें सीखना है। चोर को कम समय मिला था, वो थोड़े समय में यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता में ग्रहण किया। आज आपका बारी है। हम इतने दिनों के बाद, इतना दिन का मसीह है, पुराना क्रिश्चियन है, बाप दादाओं से क्रिश्चियन है, फिर भी हम अपने जीवन का परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा। हमारा मन परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ है। अभी हमारा मन परिवर्तन होना जरूरी है मेरे प्रियो। अपने पापों से मन फिराइए और यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता में ग्रहण किए और उसी के चाल चलिए अपने जीवन में। भय मानिए, परमेश्वर का डर मानिए, वचन को अपने जीवन में अधिकता से बने, क्योंकि उसका आगमन अति निकट है। वो अपना कलीसिया को लेने वाला है मेरे प्रियो। जिस प्रकार दो चोर के बीच में हम देखते हैं कि एक चोर ने विश्वास किया और वो आशीष को पा गया, अनंत जीवन को पा दिया, और एक चोर नरक मिला। और जो जगह पश्चाताप किया होगा, नरक में पश्चाताप करने से क्या फायदा मेरे प्रियो? धनी व्यक्ति के सारा अपमान। प्रभु आपको अभी मौका दिया पश्चाताप करने के लिए। आइए हम उसको अपना उद्धारकर्ता में ग्रहण कीजिए। 3 किलो में यीशु मसीह इसीलिए लटका,
कि वो अपना आपको और हमको सारे जगत का उद्धार करे। उद्धार किया है मेरे प्रियो। यही रहस्य को, यही प्रकाशन को शैतान जानने नहीं देता है। इसीलिए बाइबल को पढ़ने के लिए लोग क्या करते हैं, शैतान बाइबल को पढ़ने नहीं देता है। जिस दिन वो व्यक्ति बाइबल पढ़ दिया, वो सत्य को जानेगा, और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन केवल वही है, और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं उद्धार करता। हर घुटना टिकेगा, हर जीवा स्वीकार करेगा, यीशु मसीह ही उद्धार करता है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। आमीन।